10,000 के SIP को 3 तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, किससे ज़्यादा रिटर्न बनेगा आज हम लोग देखेंगे। इन्वेस्टमेंट को हम लोग एज ग्रुप के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला 45 प्लस एज ग्रुप के लिए, दूसरा जिन लोगों का उम्र 35 से 45 के बीच में है उन लोगों के लिए, और तीसरा जिन लोगों का उम्र 25 से 35 के बीच में है उन लोगों के लिए। पहला सिनेरियो, इन्वेस्टमेंट को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 50, 30 एंड 20। पहला 50% यानी 5,000 को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और रिटर्न मान लेते हैं 12% का, तो 10 साल बाद हमें मिलेगा करीब 16.87 लाख रुपीस। दूसरा 30% यानी 3,000 को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे मिड कैप SIP में, रिटर्न वही 15% मान लेते हैं। 10 साल बाद हमें करीब 11.87 लाख रुपीस मिलेगा। तीसरा 20% यानी 2,000 रुपीज़ को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप फंड में और रिटर्न मान के चलते हैं 18%, तो 10 साल बाद हमें मिलेगा करीब 9.34 लाख रुपीस, और ये तीनों मिला के हमें मिलेगा करीब 38 लाख रुपीस। दूसरा सिनेरियो, इसको भी हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 30, 40, 30। पहला 30% यानी 3,000 को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे वही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और रिटर्न वही 12% का, तो 10 साल बाद मिलेगा हमें करीब 10.12 लाख रुपीस। दूसरा 40% यानी 4,000 को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी मिड कैप में और रिटर्न वही 15% मान लेते हैं, तो 10 साल बाद मिलेगा करीब 15.82 लाख रुपीस। तीसरा 30% यानी 3,000 को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे स्मॉल कैप में और रिटर्न वही 18% ले लेते हैं, तो 10 साल बाद मिलेगा करीब 14 लाख रुपीस, और ये तीनों मिला के हमें मिलेगा करीब 40 लाख रुपीस। सिनेरियो 3, इसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 20, 30 और 50। पहला 20% यानी 2,000 रुपीज़ को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी इंडेक्स फंड में, वही रिटर्न 12% मान लेते हैं और 10 साल बाद हमें मिलेगा करीब 6.74 लाख रुपये। दूसरा 30% यानी 3,000 को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी मिड कैप में, रिटर्न वही 15% मान लेते हैं, तो 10 साल बाद हमें मिलेगा करीब 11.87 लाख रुपीस। तीसरा 50% यानी 5,000 रुपीज़ को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप में और वही रिटर्न 18% मान के चलते हैं, और 10 साल बाद हमें मिलेगा करीब 23.36 लाख रुपीस, और ये तीनों मिला के हमें मिलेगा करीब 42 लाख रुपीस। तो फर्स्ट सिनेरियो में हमें मिला करीब 38 लाख रुपीस, सेकेंड सिनेरियो में हमें मिला करीब 40 लाख रुपीस और थर्ड सिनेरियो में हमें मिला करीब 42 लाख रुपीस। वही इन्वेस्टमेंट वही 10,000 का, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज करने से हमें करीब पहले तरीके से तीसरे तरीके में करीब 4 लाख रुपीस का डिफरेंस आया है। तो आप लोग भी सही तरीके से इन्वेस्ट करते रहिए, लॉन्ग टर्म में जाके 1-2% का रिटर्न भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना।